हम लोग संस्कृत में 9वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है स्वामी दयानंद, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम पिछले 2 वीडियो में इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप लोग अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूरा देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 37 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में और सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके जीके सागर सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे इसका जवाब नीचे आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, यानी कि गुजरात के टंकारा गांव में किसका जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद का। आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि स्वामी दयानंद के गुरु थे बिरजानंद। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बताइए चौथा का कौन सा जवाब सही होगा। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुआ। तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा से। चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद को कौन उपदेश दिए। दयानंद को कौन उपदेश दिए। तो दयानंद के जो गुरु थे बिरजानंद वही उपदेश दिए थे, इसलिए पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है, यानी कि यह जो चैप्टर है स्वामी दयानंद यह किस प्रकार का पाठ है। लघु कथा है कि निबंध है कि काव्य है कि कथा है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि स्वामी दयानंद एक निबंध है, इसलिए छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि आर्य समाज स्वामी दयानंद के द्वारा संस्थापित किया गया था, यानी कि सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं तो बिल्कुल सही जवाब बता सकते हैं। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। आठवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में हुआ था, और कौन से गांव में। तो टंकारा नामक गांव में, यह भी आपको पता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। किसके संस्थापक हैं। आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, समग्र विकास की, संस्कृत समाज। तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा कि आर्य समाज के संस्थापक हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है। स्वामी दयानंद जी ने किसकी रचना की है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि दयानंद का निधन कब हुआ।
दयानंद जी का निधन कब हुआ था? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा 1883 ईस्वी में, कि दयानंद का निधन 1883 ईस्वी में हुआ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका नाम मूल शंकर था, यानी कि किनका नाम मूल शंकर है? दरिद्र का, कि कालिदास का, कि दयानंद, की विरजानंद? तो आप सभी लोगों को पता है कि दयानंद जी के बचपन का नाम था मूल शंकर, यानी 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, यानी कि कब हुआ था? आप लोग अगर इसका सही जवाब जानते हैं तो जल्दी से नीचे कमेंट में बताइए कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा 1824 ईस्वी में, यानी 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो इसका जवाब तो आप सभी लोग जानते हैं, वहीं क्वेश्चन को सिर्फ उलट करके पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा कि कर्मकांडी परिवार में हुआ था, यानी 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद का परिवार किसका उपासक था? दयानंद जी का जो परिवार था वह किसका उपासक था, यानी कि उनके यहाँ किस भगवान का पूजा होता था? तो इसका जवाब हो जाएगा शिव भगवान, यानी कि शंकर भगवान का। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर के धर्म परिवर्तन कर रहा था? तो इसका जवाब तो हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में भी, यानी कि जो लिखित प्रश्न है उसमें भी बताए थे कि जो दलित समाज थे वह समाज से तिरस्कृत होकर के अपना धर्म परिवर्तन स्वीकार कर ले रहे थे, इसलिए 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया? आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले किस नगर में हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, इसलिए 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ? आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले मुंबई में हुआ, यह तो आप लोग 18वें नंबर क्वेश्चन में जान लिए, लेकिन किस ईस्वी में हुआ? तो 1875 ईस्वी में हुआ। तो जो भी स्टूडेंट ए नंबर ऑप्शन लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया? यानी कि जो सत्यार्थ नामक ग्रंथ था, सत्यार्थ प्रकाश नामक, उसे किस भाषा में उसे रूपांतरित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कि हिंदी में रूपांतरित किया गया। तो 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में समाज दूषित हो गया था? किस काल में समाज दूषित हो गया था? तो 21 का सही जवाब होगा कि मध्यकाल में समाज दूषित हो गया था। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गया? 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर अपने घर चले गए, यानी कि 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को उलट करके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था? ऊपर में हम आपको जो क्वेश्चन बताए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1875 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पर उसी क्वेश्चन को उलट करके पूछ रहा है कि किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ, यानी कि 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे? 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा कि स्वामी दयानंद एक समाज उद्धारक थे, यानी कि समाज सुधारक थे, यानी कि 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था। यहाँ पर टंकापुर लिखा हुआ है, लेकिन टंकारा ग्राम आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्योवक सिद्ध हुआ? जल्दी से बताइए 26 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्योवक सिद्ध हुआ? यानी कि जब उस समय रात्रि जागरण हो रहा था तो कौन से पर्व में हो रहा था? तो शिवरात्रि में हो रहा था, यानी कि 26 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? डीएवी नामक जो स्कूल बना उसकी स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद किए थे कि स्वामी दयानंद के अनुयायी किए थे?
तो इसका सही जवाब होगा कि स्वामी दयानंद के अनुयायी किए थे, यानी 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, यानी कि मूल शंकर स्वामी दयानंद जी कहाँ गए थे तब उनके गुरु बिरजानंद से उनका दर्शन हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा मथुरा में। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया। तो इसका जवाब हो जाएगा कि उनकी एक प्यारी बहन थी, उसका निधन हो गया था। तो 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जैसे ही वह मूर्ति पूजा के प्रति आस्था को खत्म किए और उसके दूसरे वर्ष में ही उनके बहन का निधन हो गया, यानी 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका प्रचार दयानंद ने किया। 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया, यानी कि 30 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा दयानंद, यानी कि समाज और शिक्षा के उद्धारक दयानंद सरस्वती थे। तो 31 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में कौन से काम में आडंबर था, यानी कि दिखावा था। मध्यकाल में किस चीज में दिखावा था। तो धार्मिक कार्य में दिखावा था, इसलिए 32 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मध्यकाल में धार्मिक कार्यों में आडंबर था, यानी कि दिखावा था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मेधावी थे। कौन मेधावी थे, छात्र के नंद की दयानंद की रामानंद। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा कि दयानंद एक मेधावी विद्यार्थी थे, इसलिए 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि कौन मेधावी थे, यानी कि मेधावी कहने का मतलब मेहनती होता है। तो कौन मेहनती थे, तो आप सभी लोगों को पता है कि दयानंद जी एक मेधावी थे, तो इसलिए 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी शाखा देश और विदेश में है। ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, विद्यालय की, ग्रंथ। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा कि आर्य समाज की शाखा देश और विदेश में है। तो 34 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल शंकर जी को किसके प्रति अनास्था हुई, यानी कि स्वामी दयानंद जी को किसके प्रति अनास्था हुई, किस पर से विश्वास उठ गया। तो मूर्ति पूजा के प्रति उनकी अनास्था हो गई थी, मूर्ति पूजा के प्रति उनकी आस्था समाप्त हो गई थी, इसलिए 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन प्रसाद को खा रहा था। 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चूहा प्रसाद को खा रहा था, तो 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन थे। तो आप सभी लोगों को पता है कि स्वामी दयानंद थे, इसलिए 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम 37 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए। यदि आप लोग एक एक प्रश्न का सही सही जवाब बताए हैं और अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए अपने नाम के साथ कि 37 में से कितना जवाब आप लोग सही बताए हैं। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 35 का सही सही जवाब तो आप लोग जरूर बताए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। तो बिल्कुल यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं तो इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह पूरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज आपका यह जो 9वां नंबर चैप्टर था स्वामी दयानंद, वह भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। तो अच्छे तरीके से यदि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया है तो कृपया करके जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।